हेलो साथियों, जय हिंद। आज आपके परिवार में मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। हम देखेंगे भारत का भूगोल एवं अर्थव्यवस्था। आप यदि किसी भी एग्ज़ाम के वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो या डिफेंस में हो, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, आप इस जीके सीरीज के माध्यम से उस एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। उसको क्रैक करने में आपको तनिक भी कठिनाई नहीं होगी। ये मैं अपने इस चैनल में आपको पुनः दोहराता हूँ। आप कंटिन्यू वीडियो को देखते रहें और इसके नोट्स बनाते रहें, क्योंकि बिना नोट्स के आप सिलेक्शन नहीं पा सकते हो। कहीं से भी आप पढ़ लो। देखिए, भारत की भौगोलिक जो स्थिति है, भारत एशिया के दक्षिण भाग में 8 डिग्री 4 मिनट, यानी ये जो लिखा है ये डिग्री है और ये जो डैश लगा है ये मिनट है। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। मैंने एक ऑक्सफोर्ड के मैप में भी आपको ये डिफाइन किया है कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होगा, उसमें विद मैप के मैंने डिफाइन किया है। आप वो वीडियो देख सकते हो जाकर के, 9 मिनट का है वीडियो और बहुत सारे चीज़ें उसमें डिफाइन की है मैंने। उसमें काफ़ी पर्वत वगैरह सब सारी चीज़ें हैं। गुजरती है यह पूरब से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर, यानी ये वाली जो लेंथ है 2933 किलोमीटर और ये वाली जो है 3214 किलोमीटर है। अरे सॉरी यार, ये पूरब से पश्चिम की जो लेंथ है ये वाली, ये 2933 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण ये वाली हो गई ना, तो ये 3214 किलोमीटर है। और इसकी भूस्थलीय जो सीमा है 15,200 किलोमीटर है। लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सागर तट सहित कुल समुद्री तट की जो लंबाई है वो है 7,516.6 किलोमीटर। वैसे अगर भूस्थलीय सीमा बोलोगे तो वो 15,200 किलोमीटर है, लेकिन यदि इसको अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित सागर तट को कुल सहित देखोगे तो वो आपकी जो है 7516.6 किलोमीटर की है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा है और जनसंख्या की दृष्टि से क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। आप एक ट्रिक से याद कर सकते हो, रक्कूबाई। रूस, कनाडा, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। रक्कूबाई, रूस, कनाडा, चीन, फिर उसके बाद यूएसए आ जाएगा आपका, यू से, फिर बी से ब्राजील है, ए से आपका ऑस्ट्रेलिया है और आई से अपना इंडिया है। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से तो अब अगर जनगणना होती है तो भारत पहला स्थान प्राप्त कर लेगा। वो मेरे मुख से फ्लो में निकल गया, उसको आप इग्नोर करना। और देखो, भारत की सीमाएं यदि बात करते हैं, भारत उत्तर में हिमालय पर्वत से घिरा है, जिसके दूसरी ओर यानी हिमालय की उस ओर चीन है, नेपाल है, भूटान है, देश स्थित हैं। पूर्व में पहाड़ियों की श्रृंखला है, इसे म्यांमार कहते हैं। वर्मा अलग, जो कि वर्मा हमारा 1935 में भारत से अलग हो गया था। जैसे पाकिस्तान भारत से अलग हुआ है, ऐसे वर्मा भी बहुत पहले अलग हो गया था। पूर्व में ही इसकी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। पश्चिमी सीमा के साथ पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान लगे हुए हैं। और ये अफगानिस्तान कोई दूसरा नहीं है, ये भी हमारे भारत का हिस्सा है। ये जो है काफ़ी पहले अलग हुआ था। इसे हम लोग कांधार प्रांत के नाम से जानते हैं, जो महाभारत काल में जहाँ से शकुनी मामा आते हैं वहीं का ही है अफगानिस्तान। दक्षिण में इसकी एक ओर से अरब सागर है तथा दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी है। बीच में हिंद महासागर है। मन्नार की खाड़ी तथा पाक जलडमरू मध्य इसे श्रीलंका से पृथक करते हैं। भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में है तथा लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। ठीक, यानी भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो हैं बंगाल की खाड़ी में है तथा लक्षद्वीप अरब सागर में है।
भारत की यदि हम नदियाँ देखते हैं तो हिमालय की नदियाँ हैं, ब्रह्मपुत्र है, गंगा है, यमुना है, घाघरा है, गोमती है, गंडक है, कोसी है आदि हैं। प्रायद्वीपीय नदियाँ भी हैं, चंबल, बेतवा, सोन, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, नर्मदा, तापी, कावेरी आदि हैं। तटीय नदियाँ हैं, तट के किनारे हैं, पेन्नार है, अन्य छोटी नदियाँ हैं। अंतःस्थलीय नदियाँ हैं, लूनी है, घग्गर है, कांतली है, सावी है, काकनी, यानी ये स्वयं ना तो समुद्र में जाती हैं ना ही ये अंतःस्थलीय हैं, निकलती हैं और भारत के अंदर ही विलीन हो जाती है, जिसमें लूनी, घग्गर, कांतली, सावी, काकनी है। और अगर यहाँ देखते हैं हम भारत के वनों का जो आंकड़ा है, इसकी अगर बात की जाए तो अब ये जब जनगणना होगी उसी टाइम में ये सारे क्षेत्र डिफाइन किए जाएंगे, तो इसके लिए अभी आप इसको इग्नोर कर सकते हो। हाँ, भारत में कृषि देख सकते हो, भारत का मुख्य व्यवसाय भी कृषि ही है। यहाँ की मुख्य उपज खाद्यान्न है, जो कुल कृषि के लगभग 75 से 80% भारत में उगाई जाती है। देश में लगभग 62% जनसंख्या कृषि पर संलग्न है, लेकिन ये डाटा पुराना हो रहा है। अब जब नई जनगणना आएगी तो उसके हिसाब से ये डाटा लगभग आपको 45% मिलेगा। तो आप इसे अपने एग्जाम के हिसाब से लिख लेना, कहीं पे 45% हो जाएगा। अगर भारत की हम फसलों के बारे में बात करते हैं तो एरोपोनिक जो है, पौधों को हवा में उगाना एरोपोनिक कहलाता है। एपीकल्चर मौन पालन, हॉर्टिकल्चर बागवानी, फ्लोरिकल्चर जो है फूल विज्ञान होती है, ओलेरिकल्चर अंगूर की खेती होती है, पोमोलॉजी फल विज्ञान होता है, विटिकल्चर अंगूर की खेती होती है, वर्मिकल्चर केंचुआ पालन होता है। भाई देखो, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, आप यदि इन जो ये फसलों के नाम है इनको कई बार रिपीट कर लेना, याद कर लेना, क्योंकि ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन सी हैं? तो खाद्यान्न में आ जाएंगी आपकी गेहूं, चावल, ज्वार, मक्का, जौ, चना, दाल आदि। नकदी फसलें हैं, रबर है, गन्ना है, तिलहन फसलें हैं, सरसों, तिल, अरंडी और मूंगफली आदि हैं। रेशेदार फसलें हैं, जूट है, कपास आदि है। पेच है जो है, चाय है, कहवा है। ये सारी भारत की फसलें हैं। और यदि यहाँ पर देखोगे तो इसको भी मैं डिफाइन करता हूँ। रबी की जो फसल है अक्टूबर में बोकर, ये जो अपना सीजन चल रहा है अक्टूबर में बोकर के अप्रैल माह में काटी जाने वाली फसलें हैं। सिंचाई की सहायता से तैयार की जाती हैं, जैसे गेहूं है, जौ है, चना, मटर, राई आदि है। खरीफ की फसल है, जैसे जुलाई में बोकर अक्टूबर में काटी जाने वाली ये फसलें हैं। मानसून वर्षा के से प्रमुखता से सिंचित होती हैं, जैसे चावल है, ज्वार है, बाजरा, मक्का, जूट, मूंगफली, कपास, सन, तंबाकू। आपको मालूम होगा कि इसमें कितनी ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। जायद फसलें हैं, जैसे रबी तथा खरीफ के मध्यवर्ती काल में बोई जाती हैं। ये सभी अर्थात मई मार्च में बोकर के जून तक काट ली जाती हैं। सिंचाई की सहायता से तैयार की जाती हैं। इससे सब्जियां हैं, तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, करेला। थैंक यू। आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर सकते हो। बहुत तेज मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं आपके समय की कीमत समझता हूँ, कितने समय इंपॉर्टेंट होता है। आप इतनी ही आसानी से वीडियो को पॉज करके आप नोट्स बना लेना और देखना, आपका अगर हेल्पफुल होता है तो मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को ग्रो कराने में अपना सहयोग दें। थैंक यू, धन्यवाद आपका।